ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक और टॉपिक, वो है फाइनेंशियल डिसीजंस। यानी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है या फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसको कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से, यानी डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज, ही इज रिक्वायर्ड टू टेक सच डिसीजंस। अब वो डिसीजन कौन कौन से होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल डिसीजंस में होते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। यानी थ्री मेन फाइनेंशियल डिसीजंस आर देयर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड है। सेकंड है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन कि जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कहाँ से मीट करेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा, इसके लिए फाइनेंसिंग डिसीजन। और थर्ड है हमारा डिविडेंड डिसीजन, साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा उसको अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे, अप्रोप्रिएशन उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये उससे रिलेटेड होता है। अब चलिए, इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है इन तीनों में से एक डिसीजन पर है और वो है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले डिसीजन का मीनिंग समझिएगा स्टूडेंट्स। डिसीजन क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एक काम करने के, उसमें से किसी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, चूज करना, दैट इज कॉल्ड डिसीजन, उसे डिसीजन बोलते हैं। और यहाँ हमें क्या लेना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट। वेयर टू इन्वेस्ट का मतलब दिस डिसीजन इज टेकिंग रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन डिफरेंट फिक्स्ड एसेट्स, इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब आप देखिए, हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने जा रहे हैं या उसको मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं या बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तब हमें ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। आप एग्जांपल एक मान लो कि हमें बिजनेस सेटअप करना है। बिजनेस सेटअप में देखिए, हमारा जितना टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी, उसमें से मैक्सिमम फंड्स हमारे कहाँ यूज होंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही यूज हो जाएंगे मैक्सिमम फंड्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज related to investment of funds in fixed assets and investment of funds in current assets of the business। और बिजनेस में दो ही तरह की तो एसेट्स होती हैं, एक फिक्स्ड एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स और दूसरी होती हैं हमारी करंट एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड है और इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। यानी कैपिटल की हमें बजटिंग करनी है, बजट तैयार करना है कि वो जो अवेलेबल कैपिटल है उसे कहाँ इन्वेस्ट करें। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इट इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन करंट एसेट्स, जिससे हमारी जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं, रूटीन के जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको हम इजीली मीट कर पाए, पे ऑफ कर पाए, हमें रूटीन में रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम देखते हैं अब, यानी अब ये तो समझ में आ गया कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इट इज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इनटू लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटू करंट एसेट्स यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हमारा जो पर्पज है फर्दर इस वीडियो में समझने का और डिस्कस करने का, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। समझे स्टूडेंट, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। ये डिसीजन लेते टाइम हमें किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। अब आप समझें, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन की पोजीशन में ले लीजिए स्टूडेंट्स। सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और आपने करोड़ों रुपए लगाने हैं प्रोजेक्ट में, और उस प्रोजेक्ट में फंड्स इन्वॉल्व होंगे प्लांट एंड मशीनरी में। अब वो जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी जो टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट कंपनीज उसको डिलीवर करती हैं, उसको अवेलेबल कराती हैं। अब आपको मान लो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सभी मशीनें, टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनकी प्राइस और उनसे मिलने वाले रिजल्ट्स में डिफरेंट होगा। अब आपको कोई एक प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, देखिए, यानी जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, आपके पास 4 मशीनें हैं या 4 प्लांट एंड मशीन हैं, इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। किस बेस पर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे, यानी फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड
व्हाइल टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है देखिए, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने अभी बताया आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करनी है, किसी एक मशीन में यानी या किसी एक प्लांट एंड मशीन में पैसा लगाना है। तो आप क्या करोगे, चारों मशीन से होने वाले कैश फ्लो को कंपैरिजन करोगे कि जो ऑप्शन 1 है अगर हम उसे यूज करें उससे कैश इनफ्लो कितना होगा, ऑप्शन 2 में कैश फ्लो कितना होगा, ऑप्शन 3 में कितना होगा, हम ये कंपैरिजन करेंगे। और जिसमें मैक्सिमम कैश फ्लो होगा ऑब्वियसली हर कोई उसी को चूज करेगा, सिलेक्ट करेगा। लेकिन उसके साथ साथ फैक्टर नंबर 2 भी देखते हैं, वो है द रेट ऑफ रिटर्न। कैश फ्लो इज डिफरेंट फ्रॉम रेट ऑफ रिटर्न, यानी रेट ऑफ प्रॉफिट टू बी अर्न विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन या विद दैट प्लांट एंड मशीनरी। हमें रेट ऑफ प्रॉफिट भी, इसे ROI भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी कैलकुलेट करना होगा और चारों का कंपैरिजन करेंगे, 4 या 3 ऑप्शन जितनी भी आपके पास हैं, और जिसका मैक्सिमम होगा उसे हम नोट करेंगे। यानी हमने अभी 2 फैक्टर्स लिए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम दैट ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शंस, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, और थर्ड है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व्ड। अब हमें डिसीजन भी लेना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, हम किस चीज को प्रेफर करते हैं, कैश फ्लो या रेट ऑफ रिटर्न। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ द मशीन, रिस्क इन्वॉल्व्ड, वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। और याद रखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज टेकन वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली आफ्टर अ डेप्थ स्टडी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है। एक बार ये डिसीजन लिया गया तो ये वापस नहीं होता। सोचिए स्टूडेंट साहब, आपने कोई बिजनेस 5 एकर्स ऑफ लैंड में करना है, 5 एकड़ लैंड में, और वो लैंड कहीं आपने ले ली, एक्वायर कर ली, और उसमें आपने प्लांट एंड मशीन भी सेटअप कर दिया, और बाद में आपको पता चला कि नहीं ये तो रॉन्ग लोकेशन, रॉन्ग है। क्या आप उस डिसीजन को इजीली चेंज कर सकते हो? नो, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। अगर उसे चेंज भी करोगे तो भारी नुकसान होगा और बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होगा और बिजनेस का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन सब के बेस पर हम कैपिटल बजटिंग यानी डिसीजन लेते हैं कि कौन सी फिक्स असेट्स में कितना पैसा लगाया जाए, कौन सी बिजनेस के लिए ज़्यादा यूजफुल हो। कई बार स्टूडेंट्स याद रखिए, कोई मशीन बहुत ज़्यादा यूजफुल है यानी उससे कैश फ्लो भी ज़्यादा होंगे, उसका रेट ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न भी उससे ज़्यादा मिलने वाला है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारे बजट में नहीं है। कैपिटल बजटिंग भी देखनी है। देखिए, हमारे बजट के अकॉर्डिंगली कितना हम रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कौन सी मशीन या प्लांट या प्रोजेक्ट हमारे लिए मोस्ट सुटेबल है, उसके लिए हम डिसीजन लेते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए चलिए इसके पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस भी कर लेते हैं। सी इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस कौन से हैं जिससे हमें क्लियर हो कि यस द डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन वी नीड टू मेक इन्वेस्टिगेशन into different matters regarding this, and then we take decision for investment in fixed assets. So देखिए, इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इट एंश्योर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। इफ ए गुड डिसीजन इज टेकन, बिजनेस ग्रोज रैपिडली, बिजनेस फास्ट ग्रो करता है। इफ ए रॉन्ग डिसीजन इज टेकन, बिजनेस डजंट ग्रो। यानी अगर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, हमारी टेक्नोलॉजी, मशीन, प्लांट, सही पैसा इन्वेस्ट हो जाए सही मशीनों में, सही प्रोजेक्ट में, तो बिजनेस ग्रो करता है डे बाय डे। लेकिन एक रॉन्ग डिसीजन बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर पाता। सेकंड है लार्ज फंड्स इन्वॉल्व्ड। इस डिसीजन को लेने से पहले हम इतनी माथापच्ची क्यों करते हैं, इतनी स्टडी, डेप्थ स्टडी, एनालिसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग हम स्टडी करते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स। स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये डिसीजन हमारा जो मोस्ट ऑफ द फंड्स हैं, यानी अगर हमें 100 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में लगाने हैं तो 80-90% तो फिक्स्ड एसेट्स में ही लग जाता है हमारा पैसा।
तो जब उसमें सारे के सारे फंड्स या मैक्सिमम फंड्स फिक्स्ड एसेट्स में, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स में ही हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो इस डिसीजन को हम क्यों ना बड़े ध्यान से लें, खूब टाइम लगाएं, स्टडी करें, एनालाइज करें, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स। और ये फंड्स के रिगार्डिंग अगर अच्छा डिसीजन हो गया तो बिजनेस हमेशा प्रोग्रेस करेगा। थर्ड पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व। यस, थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक साथ लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, रिस्क इन्वॉल्व एंड इरिवर्सिबल डिसीजन। फोर्थ पॉइंट देखो, सबसे पहले इरिवर्सिबल डिसीजन क्या है? डिसीजन वंस टेकन इज नॉट टेकन बैक, यानी एक बार ये डिसीजन हमने ले लिया, डिसीजन वंस मेड इज नॉट टेकन बैक। एक बार ये डिसीजन ले लिया, हम उसे इजीली वापस नहीं ले सकते विदाउट ह्यूज लॉस। अगर उस डिसीजन को वापस भी लेते हैं तो हमें बहुत सारा लॉस होगा। दैट इज व्हाई देयर इज ए रिस्क इन्वॉल्वड इन दिस डिसीजन, क्योंकि बिजनेस की ग्रोथ को, बिजनेस के मार्केट शेयर को, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को एंश्योर करता है, डिसाइड करता है। दैट्स व्हाई इट्स अ रिस्की डिसीजन। तो देखिए, इस टॉपिक में हमने समझने की कोशिश की कि फाइनेंशियल डिसीजंस में से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिस्की है, बिकॉज इट एंश्योर्स द वेरी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।